हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम उत्तराखंड की जो नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम उत्तराखंड में जो ऐतिहासिक शासनकाल रहा, जो उत्तराखंड में जितने भी ऐतिहासिक राजा रहे, उनके बारे में जो इनका काल रहा, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला शासन था, जो उत्तराखंड में सबसे पहला शासन रहा, किसका रहा? कुलिंदों का रहा, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें जो कुलिन शासनकाल था, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो बारे में हम पढ़ेंगे। हम पहला पॉइंट हमारा, उत्तराखंड में शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद थे, जिनके शासन की जानकारी का स्रोत कुलिंद मुद्राएं हैं। मतलब उत्तराखंड में सबसे पहली जो शासन करने वाली जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी, जो जिसने सबसे पहले उत्तराखंड में शासन किया था, वो कुलिंद थे। जिनकी जो जानकारी है, जिनको जो जो शासन किया था, उत्तराखंड में शासन किया था, जो इन पर पूरा अधिकार जमाया था अपना, उसकी जो जानकारी थी, जो स्रोत है, वो किससे हैं? कि कुलिंद मुद्राओं से पता चलता है। जो 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 मुद्राएं हैं जो उनकी, उनसे पता चलता है कि यहाँ पर कुलिंदों का शासन भी रहा था। आगे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कालसी लेख अनुसार, कालसी का जो लेख है उसके अनुसार प्रारंभ में कुलिंदी लोग जो कैसे मौर्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे? मौर्यों के अधीन थे। ठीक है, तो मौर्य थे, उनके अधीन थे। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे। यशवंत कटोच के अनुसार कुलिंदों ने उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। ये जो यशवंत कटोच थे, उनके अनुसार जो उन्होंने बताया है कि कुलिंदों ने क्या किया था, उत्तराखंड में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक क्या किया? 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। इस पर कुलिंदों की मुद्राएं हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई हैं, जो इस चित्र के द्वारा शो की गई हैं। ये कुलिंदों की मुद्राएं हैं, जो एक रैयत मुद्रा, एक ताम्र मुद्रा। क्या है? रैयत मुद्रा और ताम्र मुद्रा, दो प्रकार की मुद्राएं हैं। किस प्रकार की? रैयत मुद्रा और ताम्र मुद्रा। ठीक, तो ये कि अमोघभूति, और ये भी अमोघभूति प्रकार की हैं। अभिलेख राजा कुलिंदस अमोघभूतिस महाराजस, प्राकृतिक भाषा में जो अभिलेख है वो किस में लिखा गया है? राजा कुलिंदस अमोघभूतिस महाराज जस, प्राकृतिक भाषा में है। आगे पढ़ेंगे हम। आगे पॉइंट हमारा, कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, जो कुलिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था, वो क्या था? अमोघभूति था। कौन था? अमोघभूति था। ठीक, आगे हमारा, अमोघभूति की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक, जो पश्चिम में ब्यास से लेकर अलकनंदा तक तथा दक्षिण में सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। सुनेत से बेहद तक प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें ये चित्र के द्वारा दर्शाया है इसने। ब्यास नदी है, ब्यास नदी, इधर अलकनंदा नदी है, इसमें सुनेत लुधियाना में है, और बेहद जो प्रिंट दिया गया है, ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ बेहद होगा, इसमें बेहद दिखा दिया गया है। ठीक है, ये इस चित्र द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, आगे हमारा पॉइंट है हमारा, दक्षिण में सुनेत से लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर है। ठीक है, दक्षिण में सुनेत जो लुधियाना व बेहद जो सहारनपुर में पड़ते हैं। ठीक है, अमोघभूति की मुद्राओं में प्राकृतिक भाषा व राग कुलिंदस अमोघभूतिस महाराजस अंकित था। जो प्राकृतिक भाषा में जो अमोघभूति की मुद्रा थी, उसमें जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था, वो क्या लिखा गया था? राग कुलिंदस अमोघभूतिस महाराजस अंकित था। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा, महाभारत में कुलिंदों को द्विज कहा गया है। द्विज कहा गया, ये द्विज लिखा है, इसमें प्रिंट हो गया है, गलत है ये। द्विज कहा गया है, और कुलिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। द्विज जिसे हम बोलते हैं, इस टाइप से लिखा होता है द्विज। ठीक है, द्विज कहा गया है। कुलिंदों की जो पहली राजधानी थी वो कलकूट थी, जबकि दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। कुलिंद लोग शैव धर्मावलंबी थे। कुलिंद लोग क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे। और इसमें जैसे कि राजधानी दिखाई गई हैं, पहली राजधानी थी कलकूट और दूसरी थी शत्रुघ्न। जिसकी जो पहली राजधानी थी कुलिंदों की, वो क्या थी? कलकूट थी, और दूसरी राजधानी क्या थी? शत्रुघ्न थी। और कुलिंद लोग क्या थे? शैव धर्मावलंबी थे। क्या थे वो? शैव धर्म, शिव को मानने वाले शैव धर्मावलंबी थे। अगला पॉइंट हमारा, महाभारत व अष्टाध्यायी में, महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उसमें, और वह अष्टाध्यायी में कुलिंद थे, वो कुलिंदों की जानकारी मिलती है महाभारत हमारे ग्रंथ में और अष्टाध्यायी में। और वन पर्व में कुलिंद शासक सुबाहु का उल्लेख मिलता है। वन पर्व जो है उसमें किसका मिलता है? सुबाहु का उल्लेख मिलता है। कुलिंद के शासक जो थे सुबाहु थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा, विदेशी लेखक
टॉलमी ने भी कुड़िन शासन का वर्णन किया। जो विदेशी लेखक थे टॉलमी, उन्होंने भी क्या किया था, कुड़िन शासन का वर्णन किया था कि कुड़िन शासन के बारे में उन्होंने भी अपनी जो ग्रंथ है उन्होंने टॉलमी ने भी, जो उनका कोई विदेशी लेखक थे, उन्होंने अपनी किसी भी किताब में या लेखिका में, मतलब जो भी उनकी किताब थी उसमें उन्होंने क्या किया था, कुड़िन शासन का वर्णन किया था। कुड़िन मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के, इसमें जो पॉइंट दिया गया है, कुड़िन मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के थत्तियूड़ या अठूर, इसमें अठूर है होगा, उत्तरकाशी के देवडुंगा, ठीक, जो प्रोला में है, श्रीनगर के शुमाड़ी, ठीक है, श्रीनगर के शुमाड़ी, एंड पौड़ी गढ़वाल के भेड़ गांव है, इसमें मेड गांव कर दिया है, वो होगा भेड़ गांव, ठीक है, जैसा कि इसमें गलत दिखा प्रिंट हो गया था। अतः कुमाऊं के कत्यूर घाटी, इसमें कत्यूरी हो गया है, कुमाऊं के कत्यूर घाटी, इसमें ऐसे लिखा है कत्यूर घाटी, ठीक है, क्या है, कत्यूर घाटी। बागेश्वर कहाँ पर है, जो बागेश्वर से प्राप्त हुई है, ठीक है। इसमें जो प्रमुख स्रोत हैं, इससे कि चित्र द्वारा दर्शाया गया है, महाभारत के वन पर्व में सुबाहु का उल्लेख है, और अष्टाध्यायी में, और टॉलमी विदेशी लेखक हैं, ठीक है। अभिलेख क्या क्या है हमारे इसमें दिखाया गया है, 5 अभिलेख हैं, जिसमें कि 4 भरहूत से कितने हैं, 4 अभिलेख, और मथुरा से कितने हैं, 1 अभिलेख, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कुड़िंदों के बारे में, जैसे कि हमने इसमें चित्र द्वारा दर्शाया गया था, हमने पढ़ा था, कुड़िंदों के बारे में 5 अभिलेखों में से 4 भरहूत व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है, 4 भरहूत से व 1 मथुरा से प्राप्त हुआ है। बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, तभी समझ में आएगा, अगर आप तेज़ी से पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से स्किप हो जाएगा, निकल जाएगा, तो बहुत ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसको समझें। अगला पॉइंट है हमारा कुड़िंदों के समकालीन वंश। कुड़िंदों के जो समकालीन वंश थे वो क्या थे, योद्धे व औदुंबर गणराज्य थे। जो कुड़िंदों के समकालीन, जो कुड़िंदों के समान जो किसी वंश थे जो उसमें राज्य कर रहे थे उत्तराखंड में, वो क्या थे, हमारे योद्धे व औदुंबर गणराज्य, ठीक है। समकालीन वंश, योद्धे व गणराज्य और औदुंबर गणराज्य, ठीक। अब बात करें इसकी मुद्राओं की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कुड़िंदों की मुद्राएं। क्या है हमारा, कुड़िंदों की मुद्राएं। अब हमारा कुड़िंदों की जानकारी का स्रोत, एकमात्र स्रोत केवल सिक्के हैं। जो कुड़िंद की जो जानकारी का हमें पता चलता है कि कुड़िंद कहाँ शासनकाल क्या रहा, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं वहाँ से, तो उस चीज़ का जो सबसे मेन स्रोत है जहाँ से उनकी शासन का जानकारी मिलती है हमें, वो उनके केवल सिक्के हैं। क्या है, केवल सिक्के हैं, ठीक। आगे बात करें, कुड़िंदों की जानकारी उनकी 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है। जो कुड़िंदों की जानकारी है वो किससे प्राप्त होती है, 3 प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होती है, ठीक है। 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी हैं वो हमारी, पहली है हमारी अमोघूती प्रकार की, दूसरी है अल्मोड़ा प्रकार की, ठीक, और तीसरी हमारी छत्रेश्वर प्रकार की, ठीक। 3 प्रकार की प्रमुख मुद्राएं हैं, वो क्या है, अमोघूती प्रकार की नंबर 1, नंबर 2 अल्मोड़ा प्रकार की, नंबर 3 छत्रेश्वर प्रकार की, ठीक। तो कुड़िंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं इसमें चित्र में दर्शाया गया है। क्या क्या है, नंबर 1 अमोघूती प्रकार, ठीक, इसमें रजत मुद्रा और ताम मुद्रा है, जो इसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख है। किस लिपि में है, ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख में लिखी गई है ये, ठीक है। दूसरी हमारी अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं दिखाई गई हैं, और तीसरी हमारी छत्रेश्वर प्रकार की, ठीक है। ये 3 प्रकार हैं, 3 मुद्राएं मुख्य हैं यहाँ की कुड़िंदों की। आगे हम बात करेंगे तो पढ़ेंगे अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख में लिखे गए हैं। किसमें, ब्राह्मी लिपि व खरोष्टी लिपि में लेख लिखे गए हैं। अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभूत कुड़िंदों से संबंधित हैं। जो अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं हैं वो किससे संबंधित हैं, शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभूत कुड़िंदों से संबंधित हैं। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं। अल्मोड़ा से जो प्राप्त 4 मुद्राएं हैं वो किससे संबंधित, कहाँ पर है इस टाइम संरक्षित हैं, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में। अल्मोड़ा प्रकार की
अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आशिक की और शेष मुद्राएं गोमित्र की हैं। किसकी हैं? अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूर घाटी में 54 मुद्राओं में से शिवदत्त की है, एक आशिक की है और शेष मुद्राएं किसकी हैं? गोमित्र की हैं। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। ब्रिटिश संग्रहालय में शिवरक्षित राजा की एक ताम्र मुद्रा जो डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। किसको प्राप्त हुई थी? डॉक्टर महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी। ठीक, अब अगला हमारा पॉइंट है, अल्मोड़ा सिक्कों से संभवतः 8 कुलीन नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। जो अल्मोड़ा सिक्कों से किससे प्राप्त होता है? 8 कुलीन नरेशों का नाम उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि इसमें कितने कुलीन नरेश रहे। तो इसमें हमारे हैं हमारा पहला शिवपालित, शिवदत्त, शिवरक्षित, हरिदत्त, गोमित्र, विजयभूति, आशिक और अमोघभूति। कितने? 8 कुलीन नरेशों का, 8 कुलीन नरेशों के नामों का उल्लेख मिलता है। कुलिंदों के अधिष्ठाता देवता क्षत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। कुलिंदों के अधिष्ठाता देव क्षत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में किया जाता है? पूजा जाता है। ठीक, क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ। क्षत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं में किसका प्रयोग हुआ? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक, अगला पॉइंट हमारे जो हमारे इसमें दिखाया गया है, चित्र के द्वारा दर्शाया गया है कि अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं क्या हैं। अल्मोड़ा प्रकार की कत्यूरी घाटी में से मिली 54 मुद्राओं में एक शिवदत्त की, एक आशिक की और बाकी शेष मुद्राएं किसकी हैं? गोमित्र की हैं। ठीक, जो कि चित्र के द्वारा दर्शाया गया है, शिवदत्त, आशिक और नीचे हमारा गोमित्र। अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं शिवपालित, हरिदत्त, शिवदत्त और मगभूत हैं। ठीक, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं यहाँ संरक्षित हैं। जो अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं हैं वो कहाँ हैं? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संरक्षित हैं, रखी हुई हैं। ठीक, तो इसमें हमारा कुलिंदों के अधिष्ठाता देव क्षत्रेश्वर को भगवान शिव के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, बाकी ये हमारा इतना, बाकी जितना हमारा इसी वीडियो में है, बाकी आगे के पॉइंट्स हैं, आगे के टॉपिक्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरे द्वारा दी की जानकारी उत्तराखंड के बारे में अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड जय उत्तराखंड।